हम 1 महीने से नहीं ज़मीन की तलाश थी जहाँ पे हम अपना कूड़ा डाल सके, क्योंकि इस नगर पालिका ने हमारे को ज़मीन कूड़ा डालने के लिए दी नहीं। और 1 महीने के बाद अब आज हमने इस कूड़े का हमने सेग्रीगेट करना है और जो वो क्या नाम है गिल्ला वेस्ट है उसकी हमने खाद बनानी है। जो बाकी कूड़ा बच जाएगा उसको हम वेस्ट करेंगे यहाँ से ठुआ के कहीं। ऐसे है जी, हमारे पे यहाँ 32-33 किले जगह है जी, ठीक है जी। दूसरी भी हमारी बची है, इन्होंने 4 चुफेरे द्वार लगानी है जी। ये द्वार लगा देंगे। अगर यहाँ पर आस पड़ोस या कोई और लोग यहाँ पर दावा करते हैं कि हम यहाँ नहीं डालने देंगे आपकी ज़मीन के ऊपर, तो ये ज़मीन आपकी है या जो लोग मना करेंगे उनका भी इसमें हिस्सा है? ना जी, किसी का हिस्सा नहीं, हमारे दादे लाई ज़मीन है, रास्ता हमारा अपना है खुद का। नमस्कार, मैं हूं सुरेश कुमार, आप देख रहे हैं भारतमणि इंडिया। इस वक्त हम यहां पर पहुंचे हैं जहां पर आपको पता है कि असंध में पिछले कई दिनों से सफाई व्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुकी थी और नगर पालिका के द्वारा ठेकेदार का नाम लिया जाता था इसका जिम्मेवार, और ठेकेदार के पास जगह नहीं थी और ठेकेदार हमें मिल नहीं पा रहा था। आज हमारे साथ ठेकेदार जुड़ चुका है, यहाँ सफाई व्यवस्था जिसकी जिम्मेवारी है वो जुड़ चुका है और यहाँ पर असली स्थान जो यहाँ पर ठेकेदार के द्वारा लिया गया है वहाँ पर गाड़ियाँ आ चुकी हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, एक गाड़ी आगे खड़ी है, इस साइड आप दिखाएं तो, और एक और गाड़ी आ रही है। यानी कि इसका जो स्थान है वहाँ पर निर्धारित स्थान पर ठेकेदार का मानना है कि यहाँ पर हम ले आए हैं और ये समस्या का समाधान हो जाएगा जल्द ही। लेकिन अभी हम इस समस्या के समाधान के लिए हम सीधे यहाँ से ठेकेदार से ही जुड़ेंगे जिसकी हमने काफ़ी दिनों से तलाश थी, हमें मिल नहीं पा रहे थे। आज ठेकेदार हमारे सामने हैं और हम इनसे पूछेंगे कि ये समस्या क्या है, इसका समाधान कैसे करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर आपका एक बार तो नाम बता दीजिए, बड़ा पूछते हैं लोग। मेरा नाम है राकेश शर्मा और आई-टेक सिक्योरिटी सर्विस हमारी एजेंसी है जिसने नगर परिषद ने असंध ने जिसको सफाई का ठेका दिया हुआ है, डोर टू डोर का। जी ये देखिए, डोर टू डोर का सफाई का ठेका है हाईटेक कंपनी का और असंध में ये लगभग जहां तक मेरी नॉलेज है ये 12 फरवरी से ठेका इनके पास है और 6 महीने के लगातार जद्दोजहद के बाद आज हम कामयाब हुए हैं, सफल हुए हैं। तो इस खबर को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना कि आज ठेकेदार और यहाँ पर इनके जिम्मेवार लोगों से हमारा संपर्क है। सर जो असंध में सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है इसके लिए आप व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, इसका क्या कारण है? इसके लिए नहीं, हमने कम से कम 1 महीने से नहीं ज़मीन की तलाश थी जहाँ पे हम अपना कूड़ा डाल सके, क्योंकि इस नगर पालिका ने हमारे को ज़मीन कूड़ा डालने के लिए दी नहीं। और 1 महीने के बाद अब आज हमने एक ज़मीन मिली है जो सामने आपके है, जिसका रास्ता बनवाने लग रहे हैं हम, और 1-2 दिन के अंदर इसके सड़क पक्की करा के यहाँ पर कूड़ा डालने का काम चालू कर दिया जाएगा। सर यहाँ पर ये कूड़ा का डंप किया जाएगा, आपके द्वारा ये ज़मीन ठेके पर ली गई है, आगे की इसकी क्या रणनीति रहेगी? आप इस कूड़े का क्या करेंगे, किस प्रकार ख़त्म करेंगे? इस कूड़े का हमने सेग्रीगेट करना है और जो वो क्या नाम है गिल्ला वेस्ट है उसकी हमने खाद बनानी है। जो बाकी कूड़ा बच जाएगा उसको हम वेस्ट करेंगे, यहाँ से ठुआ के कहीं दूसरी जगह गिरवाएंगे जहाँ पर खाली खाली प्लाट हो। सर एक सवाल और सामने आ रहा है कि जिस प्रकार आपके साथ हाईटेक कंपनी में आपके ड्राइवर्स लगे हुए हैं उनकी तनख्वाह का मामला आ रहा है, बार बार रोज़ आवाज़ उठ रही है और तनख्वाह उनको अभी तक ये मालूम भी नहीं है कि उनकी आखिर तनख्वाह है। ये क्या मामला है, क्या आपने इनकी तनख्वाह दी है या अभी तक नहीं दे पाए? इनको नहीं, ड्राइवर को जिस टाइम हमने लगाया था ना सर्विस पे, इनको मिनिमम वेज और हरियाणा सरकार का घोषित किया हुआ है। सर कितना है वो बताएं जरा? लगभग 12 या 11 हज़ार के करीब है, मेरे को लिस्ट नहीं है, बाकी लिस्ट में आप ये देख सकते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने मिनिमम वेज घोषित किया हुआ है उसके अनुसार इनको सैलरी देंगे और इनसे बात करके लगाए थे इसी मिनिमम वेज के उस पर। सर आपकी बिल्कुल सही बात है कि आपने जो मिनिमम वेज आप इनको देंगे, लेकिन इनको अभी तक तो ये मालूम ही नहीं था कि हमारी तनख्वाह है कितनी। चलो आज इनको पता चला 11 या 12 हज़ार रुपये है, लेकिन अभी तक मिल नहीं पाई है सर 6 महीने से इनको। इसका क्या कारण है? अभी तक नहीं, यहाँ पर 5-6 महीने काम करते हो चुके हैं जिसमें हमने 1 रुपये की पेमेंट नहीं हुई है। जो भी हमने इनको अपने पास से दिए नहीं पैसे खर्चे पाने के लिए, वो हमने पास से नकद दिए हैं, जिसमें कि वैसे रूल तो यही है कि हम पहले नगर पालिका से पैसे लें उसके बाद दें, लेकिन फिर भी इनकी समस्या को देखते हुए भाई कोई बात नहीं, इनका काम चल जाए, इसलिए इनको पार्ट पेमेंट के हिसाब से
खर्चे पानी के पैसे दे देते हैं। क्या ये उम्मीद की जाए कि ये जो बचा हुआ पैसा है जो इनको पूरा मिलेगा 12,000 के हिसाब से? 100% मिलेगा, 100% मिलेगा। इनकी तो हमारी एजेंसी पैसे देगी, वो कमेटी पे लेना हमारी जिम्मेवारी है। उसमें चाहे 2-3 महीना हम लेट हो जाए, लेकिन इनका हिसाब हम पक्का करेंगे। सर, एक और उम्मीद जताई जाती है, कोरोना है, बहुत सारी ज़रूरतें हैं, कुछ पैसे आपने इनको दे भी दिए हैं काम चलाने के लिए, अभी कितना जल्दी और इनको इनकी तनख्वाह मिल सकती है? ऐसा है जी, सेक्रेटरी साहब से बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि ये जो कूड़े का एक ढेर लगा हुआ है हमारा, और हमने ये इसलिए ढेर लगाया है, वहाँ पर हमने अभी तक ज़मीन नहीं मिली थी उसके बारे में। अब ज़मीन मिल चुकी है, उसको सेक्रेट करके 3-4 दिन के अंदर, तो उसने जो हम उनको खाली ज़मीन दिखा देंगे, फिर मैंने बोला तुम्हारा बिल पास कर देंगे हम। SDM साहब से भी हमारी इसी मामले में बात हुई है, और सेक्रेटरी साहब ने भी, कि आप इसको एक बार ज़मीन खाली करके दो और अपना बिल ले लो, बच्चा हुआ। आपने ये किस ठेकेदार से ली है ज़मीन? आपके पास है यहाँ? हमारे पास तो जमींदार है जी, इनके खुद की जमींदार की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, जमींदार है, जमींदार है। फिलहाल तो इन्होंने हमारे को कमेटी इनके साथ आगे भविष्य में एग्रीमेंट करेगी ना। फिलहाल हमने इनसे जब तक कमेटी के साथ इनका एग्रीमेंट नहीं होता नहीं, या और 4 दीवारी खींचेगी, सारा काम कमेटी ने कराना है, इतने 1-2 महीने के लिए हमने इनसे रेंट पे ले लिया है और हमने अपना काम चालू कर दिया है। ये आपके सामने ही पड़ा है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए, ठेकेदार ने, हाईटेक ठेकेदार के जो यहाँ पर सफाई के जिम्मेवार हैं, उनके कर्मचारियों ने यहाँ पर बता दिया कि हमने यहाँ पर मालिक से ज़मीन ठेके पर ली है नगर पालिका के द्वारा। एक बात यहाँ पर क्लियर हो जाती है, 11 या 12 हज़ार रुपये सैलरी इनके कर्मचारियों को दी जाएगी, जो अभी बाकी है वो भी वापस दी जाएगी। और जिस जमींदार ने यहाँ पर टेंडर या ठेके पर ये अपनी ज़मीन दी है, हम उनसे भी बात करते हैं। नमस्कार सर। सर, ये ज़मीन आपने दी है ठेके पे इनको? हाँ जी। और सर, अगर इसमें आपने इनको ठेके पे ज़मीन दी है, आप यहाँ पहले खेती भी करते रहे, आपको आने जाने में कोई समस्या आई? आज तक किसी ने रोका? नहीं जी, ऐसे है जी, हमारे पे यहाँ 32-33 किले जगह है जी। ठीक है जी। दूसरी भी हमारी बची है, इन्होंने 4 चुफेरे द्वार लगानी है जी। ये द्वार लगा देंगे। अगर यहाँ पर आस पड़ोस या कोई और लोग यहाँ पर दावा करते हैं कि हम यहाँ नहीं डालने देंगे आपकी ज़मीन के ऊपर, तो ये ज़मीन आपकी है या जो लोग मना करेंगे उनका भी इसमें हिस्सा है? ना जी, किसी का हिस्सा नहीं, हमारे दादे लाई ज़मीन है, रास्ता हमारा अपना है खुद का। ये आपकी ज़मीन के लिए रास्ता जाता है? हाँ जी। तो इस ज़मीन पे आपका पूरा हक है? पूरा जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए, यहाँ पर ठेकेदार के द्वारा भी बता दिया गया, खेत के खुद हमने अपना छोड़ रखा है जी, किसी का कोई लेन। ये जो तरीका होता है कि अपना रास्ता, अपनी खेत की ज़मीन कटवा कर छोड़ा जाता है, उसी प्रकार ये ज़मीन छोड़ी गई है और ये इन्होंने ठेके पर दी है। अभी देखना ये होगा कि नगर पालिका कितनी जल्दी और ठेकेदार कितनी जल्दी वहाँ से गंदगी को साफ करते हैं, शहर को स्वच्छ करते हैं, और यहाँ पर इसका जो आगे का प्रोडक्ट है, इसका आगे के जो अलग अलग करने का तरीका है, इसको कितना जल्दी अलग करते हैं। लेकिन ठेकेदार महोदय से और आपकी कंपनी से सर हमारा निवेदन रहेगा कि जो भी कर्मचारी, गरीब कर्मचारी आपके सामने, हम अपने चैनल के माध्यम से निवेदन करते हैं कि उनकी बची हुई तनख्वाह जल्द से जल्द बिल पास होते दे देंगे उनको। ये देखिए, वादा कर दिया गया आपके सामने, जल्द से जल्द देंगे। और एक और है कि जो इनको पिछले महीनों से तनख्वाह नहीं मिली, वो पेंडिंग भी इनको मिलेगा। अभी देखना होगा कि कितना जल्दी मिलता है, नगर पालिका कितना जल्दी बिल पास करने के लिए संज्ञान लेती है। बाकी सभी समाचारों के लिए देखते रहिए भारतमणि इंडिया। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं हूं सुरेश कुमार, आप देख रहे हैं भारतमणि इंडिया। आज बहुत ही पेचीदा पेच फंसे हुए हैं, जहां पर ठेकेदार असंध में सफाई के लिए आता है, जगह ली जाती है ठेके पर, और जगह लेने के बाद उसको डालने का जहां पर काम शुरू होता है, तो वहीं पर वहां के जो कॉलोनी वासी हैं, वहां के पड़ोसी हैं, वो विरोध करते हुए नज़र आ रहे हैं, और वो इसके खिलाफ विरोध कर रहे हैं कि ये यहाँ पर ना डाला जाए। अभी ये विरोध कहाँ तक करेंगे? अधिकारियों तक जाएंगे या नगर पालिका तक जाएंगे? कहां तक इनकी बात जाएगी? सर, आपका क्या विरोध है यहाँ पर जो सफाई का काम चल रहा है इसका? पहले सर चलो। नमस्कार जी, मैं आपके माध्यम से एडीएम साहब, नगर पालिका एडीएम साहब को, सभी को ये बताना चाहता हूँ कि जो कचरे का ढेर लगा रहे हैं यहाँ पे कॉलोनी है, या आपको इधर को देखोगे तो पूरी कॉलोनी लगभग 350-400 घर हैं जी, और ये साथ में कचरा घेरने लगे हैं अभी, ये किला अपना ठेके पे लेके जी। तो इन पूरी कॉलोनी को यह चीज़ की परेशानी आएगी जी। नंबर 2 जी, ये साथ में देखो, आप पीछे देखोगे तो ये स्कूल है, साथ में कैमरी स्कूल बना हुआ, बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे। तो अब ये कचरे की पूरी बदबू नहीं आएगी जी। ये किले का भी फ़र्क नहीं है, बीमारी फैलेगी। किले का फ़र्क हो, चलो कचरा घेरो ठीक है, अपना सिटी का कचरा है शहर का, उसकी शहर से दूर जगह होनी चाहिए, जहाँ पे कोई नज़दीक डेरा ना हो, घर ना हो,
ठीक है जी, ऐसा नहीं है कॉलोनी है तो लाग डाट में कॉलोनी के नज़दीक लाग ठेके पे दे दी और जहाँ पे कचरा फकवाया जाए कॉलोनी सभी को बीमारी के। सर इसमें एक बात और हमारे सामने आती है, जैसे यहाँ पर मालिक ने बताया था कि मैंने ठेके पर दी है, ठेकेदार ने ली है, तो इसमें आप दोषी किसको मान रहे हैं, प्रशासन को या ठेके पर देने वाले को? क्योंकि असंध में और किसी ने इस काम के लिए ठेके पर ज़मीन दी ही नहीं थी। सर ये तो प्रशासन की गलती है, प्रशासन को लेते समय देखना चाहिए था भाई जहाँ पे बस कॉलोनी बसी हुई है कम से कम 350-400 घर है, साथ में स्कूल है, ठीक है। प्रशासन की हर जगह पे गलती है कि सबसे पहले वो कचरा घर बनाया, कॉलेज के सामने बना दिया, जबकि सबको पता था भी जहाँ पे कॉलेज है कचरा घर नहीं चलेगा। फिर बनाया कितनी जगह में सर 15-20 मरले में। कचरा घर के लिए कम से कम 10 किले ज़मीन चाहिए थी, सबसे पहले ज़मीन लेते हैं 10 किले, जहाँ अपनी कोई सरकारी ज़मीन थी उस सरकारी ज़मीन में डैम्प लगाते। ये आज ठेका इसने 70,000 रुपये लिया, 60,000 लिया मान लो, कल न 1 साल बाद या कचरे का डैम्प लग जाएगा, अगला ये बोलेगा मेरे को 2 लाख रुपये ठेका दो, तो गवर्नमेंट देगी 2 लाख ठेका। लेकिन बीमारी लगातार चलती रही जब तक वो कचरा पड़ा रहेगा। ठेकेदार आज है कल दूसरा आएगा, कचरा पड़ा रहेगा, कल दूसरा ठेकेदार या कल को अगर 2 लाख रुपये ठेका मांगता है या 5 लाख ठेका मांगता है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ प्रशासन क्या इसको 5 लाख रुपया ठेका देगा प्रशासन? ये पूछना चाहता हूँ मैं आपसे। सर आपका नाम? मेरा नाम रजवंत सिंह है जी, ये मेरी कॉलोनी है, इस कॉलोनी का मैं बसिंदा हूँ, यहाँ पे कॉलोनी में रहता हूँ जी, ठीक है जी। जहाँ पे लगभग हम ज़्यादा नहीं कहता तो हम 20 फौजी हैं, 2 मास्टर हैं जी, 2-3 डॉक्टर हैं, बाकी सपोज करो ये छोटे जाति के अपना कह लो मतलब कि जो SC BC के कास्ट के लोग हैं, या कुछ लोगों ने कर्जे लेके प्लाट लिए सस्ते प्लाट की वजह से, क्यों पानी तो वैसे ही ख़राब है, पानी की सुविधा नहीं है यहाँ पे, पानी ख़राब है तो उसकी वजह से ये प्लाट यहाँ पे सस्ते मिल जाते हैं। थोड़ा प्लाट लिए हैं कर्जा लेके, अब कर्जा लेके मकान खड़े किए हैं, अब ये बीमारी का घर और हो जाएगा साथ में सिर के ऊपर खड़ा। ये बीमारी से जूझेंगे, मच्छर से जूझेंगे, जहाँ अपनी गरीबी से जूझेंगे, किस से जूझेंगे जी। ये देखिए एक बड़ा सवाल खड़ा किया गया है जसवंत सिंह जी के द्वारा कि इस कॉलोनी में किस प्रकार कितने घर रहते हैं। लगभग 300 से 400 घर यहाँ पर रहते हैं। यहाँ पर इनके नज़दीक कचरे का डंप बनाया गया है, जिसका जिम्मेवार प्रशासन को बताया जा रहा है। अभी इनका विरोध है। अभी सर इसका विरोध करने के लिए जैसे काम शुरू हो चुका है, आप कॉलोनी वासी इसके लिए अगला कदम क्या उठाओगे? हम सर SDM साहब के पास भी गए। अभी कहाँ सर, ये तो काम हो चुका है, पहले की बात है। अभी क्या कदम उठाओगे तुरंत आनन फानन? अभी अगर ये नहीं कोई सुनेगा तो हम DC साहब के पास जाएंगे। एक साइड दूसरे तो बोल रहे हैं क्या कहते हैं ये अस्वस्थ भारत है कहाँ सर? अब आप भी देख लो खुद, आपके सामने है, ये कॉलोनी है और ये कचरा डैम्प है एक नाल में, एक नाल आगे, तो स्वस्थ भारत का है कहाँ से सर? ये देखिए जसवंत सिंह ने अपनी कॉलोनी वासियों के साथ बताया कि ये किसी भी प्रकार यहाँ पर इस प्रकार डंप नहीं होने देंगे, बीमारी को नहीं फैलने देंगे और किसी भी हद तक ये जाने के लिए तैयार हैं। SDM महोदय से मिलेंगे, DC से मिलेंगे और स्वच्छ भारत अभियान की यहाँ पर ये पोल खोल रहे हैं कि किस प्रकार स्वच्छ अभियान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं एक कॉलोनी के बीच में डालकर कचरा। बाकी सभी समाचारों के लिए देखते रहिए भारतमणि इंडिया। जय हिंद, जय भारत।